Hello bachcho, let's see this question. The question says verify Rolle's theorem for each of the following functions. The function given over here is fx is equal to x into x minus 4 square in 0 to 4 interval. So यहाँ पे रोलीज थ्योरम को हमें इस गिवन फंक्शन के लिए इस पर्टिकुलर इंटरवल में वेरीफाई करना है, बट वेरीफाई करने से पहले हमें रोलीज थ्योरम पता होना चाहिए. सो लेट अस डिस्कस द की कॉन्सेप्ट. रोलीज थ्योरम क्या है? जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा तब तक हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते. सो रोलीज थ्योरम स्टेट्स दैट रोलीज थ्योरम स्टेट्स दैट इफ fx फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अगर गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी इंटरवल पे, जैसे कि यहाँ पे एक इंटरवल गिवन है, इज कंटिन्यूअस ऑन लेट्स से a कॉमा b एंड डिफरेंशिएबल भी हो बट ओपन इंटरवल में हो. यहाँ पे ये क्लोज्ड इंटरवल था. डिफरेंशिएबल ऑन a comma b, right? such that f of a is equal to f of b, मतलब जो भी एंड पॉइंट्स हैं ये इंटरवल के, उन पे फंक्शन की वैल्यू सेम हो, देन तो हमारे पास फाइनल स्टेटमेंट रोलीज थ्योरम का आता है कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, कंटिन्यूअस भी हो, डिफरेंशिएबल भी हो और f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b भी हो, तो उस पर्टिकुलर केस में रोलीज थ्योरम ये कहता है देयर एग्जिस्ट a value of c in a comma b such that f dash of c is equal to 0. मतलब जो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है किसी न किसी पॉइंट पे 0 होगा a और b के बीच में, राइट? ये ओवरऑल स्टेटमेंट है रोलीज थ्योरम का. तो अब इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले तो जो कंडीशंस गिवन है उन पे नजर एक बार रखते हैं कि क्या वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं. तो फंक्शन अपना है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 4 का स्क्वायर. तो डेफिनेटली ये एक क्यूबिक इक्वेशन होगा. अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो ये क्वाड्रेटिक हो गया, और बाहर एक एक्स है तो ये क्यूबिक इक्वेशन है. तो पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस तो होते ही है इंटरवल पे, तो ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस ऑन 0 to 4 इंटरवल. तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, उसमें कोई इशू नहीं है. दूसरा, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और डेफिनेटली ये डिफरेंशिएबल भी होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये डिफरेंशिएबल भी है, डिफरेंशिएबल ऑन 0 to 4. अब एंड पॉइंट्स पे हमें वैल्यू देखना है तो वो चेक कर लेते हैं. एफ ऑफ 0 की वैल्यू और एफ ऑफ 4 की वैल्यू. तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू अगर हम चेक करेंगे तो जैसे ही 0 रखेंगे वैल्यू आएगा 0, और जैसे ही 4 रखेंगे 4 माइनस 4 का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, वो भी बन जाएगा 0. तो डेफिनेटली ये दोनों वैल्यूज सेम है, तो ये तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया. तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो इसका मतलब हमें देखना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 क्या 0 और 4 के बीच के किसी पॉइंट पे हो रहा है या नहीं हो रहा है. अगर हो रहा है तो हम बोलेंगे कि रोलीज थ्योरम वेरीफाई हो गया. सो लेट अस सी दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 4 का स्क्वायर. अब अगर यहाँ पे मैं एफ डैश ऑफ एक्स लिखता हूँ तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूंगा, पहले एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो 1, उस टाइम पे ये ब्रैकेट सेम रहेगा, प्लस इस बार x को कांस्टेंट रखेंगे तो इस क्वाड्रेटिक वाले एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 टाइम्स x माइनस 4 एंड दैट इज इक्वल टू 0. हम ये करना चाहते हैं तो एक बार यहाँ पे अगले स्टेप में एफ डैश ऑफ c पुट करते हैं, क्योंकि एफ डैश ऑफ c 0 होना चाहिए. तो जब इसको 0 पुट करेंगे तो x की जगह पे c रख के सॉल्व कर लेते हैं. ये बन जाएगा c माइनस 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बन जाएगा 2c c माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0. तो c माइनस 4 कॉमन आ गया, सो हियर c माइनस 4 विल बी रिमेनिंग, और यहाँ पे 2c दैट इज इक्वल टू 0. तो इसको सॉल्व करने से c की वैल्यू 4 आएगी, और इसको सॉल्व करने से 3c इज इक्वल टू 4, और आई कैन से c की वैल्यू 4/3 आ गई. तो डेफिनेटली जो इंटरवल था हमारा वो क्या था, 0 to 4. इस इंटरवल में c अपना लाई करना चाहिए. तो ये 4 तो नहीं होगा क्योंकि 4 पे ये ओपन इंटरवल है, 4 को इंक्लूड नहीं कर सकते, बट ये वाली वैल्यू
4,3 डेफिनेटली ये लाई कर रही है 0,4 के बीच में। 4/3 का मतलब 1.33, तो 1.33 जो वैल्यू है c इज इक्वल टू 1.33, ये डेफिनेटली 0 और 4 के बीच में है। और यही तो हमें वेरीफाई करना था कि क्या उस गिवन इंटरवल के बीच में ऐसा कोई पॉइंट है जहाँ पे f डैश ऑफ c इक्वल टू 0 हो रहा हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे हो रहा है, तो इसका मतलब हेंस Rolle's theorem is verified. Hence, Rolle's theorem is verified. So I hope you understood this well. Thank you and best of luck.